वेलकम बैक टू इल्यूम साइंस क्लास नंबर 170 और हार्डी-विनबर्ग के जो न्यूमेरिकल्स हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे उसी का सेकंड पार्ट हम लोग आज यहाँ पे स्टडी करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं और थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा। देखो, इस वीडियोस को देखने से पहले आप इसका पार्ट 1 वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इसका जो एक्सप्लेनेशन है कि क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त क्या क्या ध्यान रखना है हमें, वो सब हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। यहाँ पे हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स ही सॉल्व कर रहे हैं। कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं जो मजे आएंगे सॉल्व करने में। देखो, शुरुआत करता हूं मैं। सबसे पहला ये सवाल, देखो ये सवाल मैंने लास्ट वीडियो में एंड में आप लोगों को दिया था पार्ट 1 में सॉल्व करने के लिए, उसको मैं यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ। एक पॉपुलेशन है हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम में है जिसमें 38% इंडिविजुअल्स रिसेसिव होमोजाइगस है किसी ट्रेट के लिए, ठीक है। पॉपुलेशन है टोटल 14,500 इंडिविजुअल्स की। आपको कैलकुलेट करना है क्या, होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल्स और हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स का नंबर या परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो गिवन क्या दे रखा है हमें, सबसे पहले ये देखते हैं। 38% इंडिविजुअल्स आर रिसेसिव होमोजाइगोट्स फॉर अ सर्टेन ट्रेट, यानी कि इसने फ्रीक्वेंसी दे रखी है किसकी, रिसेसिव होमोजाइगोट्स की। रिसेसिव मतलब कि क्यू हो गया। अब जैसा मैंने आपको हर बार सिखाता हूं कि हर क्वेश्चन में आपको बस ये एक बार समझ लो कि क्वेश्चन में क्यू दे रखा है या क्यू स्क्वायर दे रखा है। अब इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने बोला है कि इंडिविजुअल्स की बात की है, यानी इन्होंने क्यू स्क्वायर दे रखा है, क्यू नहीं दे रखा। तो क्यू स्क्वायर कितना हो गया अपना 38%, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल द रिसेसिव फिनोटाइप, जिसको हम क्यू स्क्वायर बोलते आता है 38। पर अपने को परसेंटेज में नहीं, अपने को फ्रीक्वेंसी में लिखना है, तो परसेंटेज को कन्वर्ट कर देंगे हम फ्रीक्वेंसी में 0.38। किसी भी चीज का परसेंटेज होता है तो हम लोग उसको डिवाइड बाय 100 कर देते हैं। अब जब आप क्यू स्क्वायर निकाल चुके हो तो इसका अंडर रूट करोगे तो क्या आ जाएगा, क्यू। तो हमारे पास क्यू की वैल्यू आ जाएगी 0.38 का रूट जो आता है 0.62। तो जो रिसेसिव एलील का है उसका इस पॉपुलेशन में फ्रीक्वेंसी कितना है, 0.62। जब क्यू का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया तो पी का भी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे 1 माइनस क्यू, तो जो आ जाएगा करीब 0.38। अब आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है किसका, पहले तो होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल्स का। होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल्स का यानी कि पी स्क्वायर निकालना है अपने को। तो बस आसान है, पी का वैल्यू अपने पास है तो 0.38 इंटू 0.38 मिल जाएगा हमें 0.14। और अगर उसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 14.44%। अब आपको निकालना है हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स का, यानी कि आपको बेसिकली निकालना है किसकी वैल्यू, 2p की वैल्यू। तो बस मल्टीप्लाई कर दो और आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा 47%। तो बस जैसा हम हर क्वेश्चन में करते हैं यहाँ पे भी वही है कि आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में पी, क्यू, पी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर कौन सी चीज आपको गिवन है। बस एक चीज अगर आपको पता चल गया ये, उसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचता। अब अगर आपसे पूछ ले कि बताओ उस पॉपुलेशन में कितने लोग होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल्स हैं, ये तो हमने परसेंटेज निकाला है। अब कितने लोग हैं, क्योंकि टोटल पॉपुलेशन साइज दे रखा है, तो होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल्स यानी कि आपका जो पी स्क्वायर है वो है 14.44%। टोटल पॉपुलेशन है 14,500, तो बस 14.44% ऑफ 14,500 और वो आंसर आएगा करीब 2030, यानी 2030 इंडिविजुअल्स आर होमोजाइगस डोमिनेंट। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पॉपुलेशन है हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम में, अगर 200 इंडिविजुअल्स में से 160 आपके RH पॉजिटिव है तो आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है दोनों अलील्स की। सिंपल से आपको फंडा दे दिया कि 200 इंडिविजुअल्स का टेस्ट किया गया जिसमें से 160 RH पॉजिटिव है, तो आपको बताना है कि इन दोनों अलील्स का यानी कि RH पॉजिटिव अलील और RH नेगेटिव अलील का फ्रीक्वेंसी उस पॉपुलेशन में कितना है। और हम ये बात जानते हैं कि RH पॉजिटिव जो रहता है वो डोमिनेंट रहता है और RH नेगेटिव जो रहता है वो रहता है रिसेसिव। अब हमें इस क्वेश्चन में एक तो दे रखा है पॉपुलेशन साइज जो है 200, ठीक है, और दे रखा है कि 160 RH पॉजिटिव है। RH पॉजिटिव इज डोमिनेंट, यानी डोमिनेंट इंडिविजुअल्स कितने हैं 160, तो डोमिनेंट इंडिविजुअल्स 160 दे रखे हैं हमको। बट अब ध्यान से सुनो, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर आप डोमिनेंट इंडिविजुअल्स के हिसाब से, जैसे इस क्वेश्चन को बिना थोड़ा सा दिमाग लगाए अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मैं इस 160 को क्या मान लूंगा, पी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि वो डोमिनेंट है। पर ऐसा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो डोमिनेंट फिनोटाइप शो करने वाले हैं ये दोनों इंडिविजुअल्स है, यानी कि आपका जो होमोजाइगस डोमिनेंट है वो भी और जो हेटेरोजाइगस है वो भी। क्योंकि RH पॉजिटिव RH नेगेटिव जीन दोनों अलील जब साथ में रहेंगे तो RH पॉजिटिव यानी डोमिनेंट अपने आप को एक्सप्रेस करता है, यानी कि हेटेरोजाइगस भी 160 में आ गया और डोमिनेंट होमोजाइगस भी 160 में आ गया, यानी पी स्क्वायर प्लस 2pq 160 है। और क्वेश्चन कैसे गलत हो जाएगा, जब आप पी स्क्वायर का वैल्यू ले लोगे 160। इसलिए मैं कहता हूं कि इस तरह के क्वेश्चंस में
पी के ऊपर ध्यान नहीं दो, हमेशा प्रेफरेंस किसको दो, क्यू को। चाहे आपको पी दे रखा हो क्वेश्चन में, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए देगा कि डोमिनेंट इंडिविजुअल्स इतने हैं, तो हम फटाफट में उसको पी स्क्वायर ले लेंगे। ऐसा नहीं करना है हमें, हमें किसका वैल्यू निकालना है, क्यू। तो वहीं से शुरुआत करेंगे। तो बस देखते हैं हम लोग कितने इंडिविजुअल्स हैं जिनके पास रिसेसिव फिनोटाइप है। 200 इंडिविजुअल्स में से 160 डोमिनेंट है, तो 40 होंगे अपने रिसेसिव इंडिविजुअल्स। और फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो 40 डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन यानी 200, तो आंसर आ गया 0.2। तो क्यू स्क्वायर कितना आ रहा है, 0.2। क्यू स्क्वायर 0.2 है तो हम लोग क्यू निकाल सकते हैं उसका अंडर रूट निकाल के, तो 0.2 का रूट आ जाएगा हमारा 0.45, यानी क्यू अगर 0.45 है। अब अगर क्यू 0.45 है तो पी निकाल सकते हैं, 1 माइनस 0.45 ये आ जाएगा 0.55। अब आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी थी दोनों की, जो आपने निकाल ली। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम का प्रैक्टिकल यूसेज क्या रहता है। आप किसी पॉपुलेशन में किसी पर्टिकुलर एलील का फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक कॉर्न प्लांट की बात की है, जिसमें कहा गया कि जो कर्नल कलर है वो डोमिनेंट एलील से जब कंट्रोल होता है तो व्हाइट कलर देगा, और रिसेसिव जब आता है तो आपको देगा वो स्मॉल डब्ल्यू में आएगा आपका, ठीक है। तो अब वो ये कह रहा है कि डोमिनेंट यानी कैपिटल डब्ल्यू यानी व्हाइट कलर, रेसेसिव स्मॉल डब्ल्यू यानी कि येलो कलर। तो उसमें इन्होंने ये कहा है कि 100 कर्नल्स का सैंपल लिया हमने, और उन 100 में से 9 कर्नल्स येलो यानी रेसेसिव थे और 91 कर्नल्स कैसे थे, व्हाइट। तो आपको परसेंटेज निकालना है कि पॉपुलेशन में कितने हेटेरोजाइगस है। तो जैसा लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, क्यू पहले क्या किसको लेंगे हम, क्यू को, पी पे ध्यान नहीं देंगे। सेम कंसेप्ट है इसमें, 91 कर्नल्स जो व्हाइट है वो हेटेरोजाइगस वाले व्हाइट भी हैं और डोमिनेंट वाले व्हाइट भी हैं, तो उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे क्यू की। तो चलो शुरुआत करते हैं। टोटल पॉपुलेशन साइज सबसे पहले दे रखा है 100, ठीक है। फ्रीक्वेंसी रेसेसिव इंडिविजुअल्स की दे रखी है 9 आउट ऑफ 100, यानी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 9 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 0.09। तो ये क्यू स्क्वायर का वैल्यू आ गया। अब क्यू स्क्वायर का वैल्यू अपने पास में, तो रेसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी यानी स्मॉल क्यू निकालेंगे, 0.09 का रूट जो आता है 0.3। अब क्यू आ चुका है 0.3, तो पी कितना होगा 0.7, 1 माइनस 0.3। अब तक आप इतना सीख चुके होंगे। अब फ्रीक्वेंसी निकालनी है हेटेरोजाइगस की, तो 2pq जैसा हम हर बार करते हैं। तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 0.42 यानी कि 42%। अब आपसे परसेंटेज पूछा है तो बस आप आंसर दे दीजिए 42%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। एक रेयर डिजीज है जो एक रेसेसिव एलील की वजह से होती है, ठीक है, दैट इज लिथल व्हेन होमोजाइगस। अब हमने लिथल जीन के कंसेप्ट पढ़े हैं अच्छे से, आपको ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, उसमें एक वीडियो है जिसमें हमने लिथल जीन्स का एक्सप्लेनेशन दिया है आपको, आप वो एक बार पढ़े अच्छे से, आपको और आइडिया हो जाएगा कि लिथल जीन्स क्या होता है। तो वो ये कह रहा है कि एक रेयर डिजीज जो कि रेसेसिव एलील स्मॉल ए की वजह से होती है, वो लीथल हो जाती है जब कंडीशन कैसी हो, होमोजाइगस। चलो ठीक है। अकर्स विद इन ए स्पेसिफिक पॉपुलेशन एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 in a million, यानी ये डिजीज जो एक रेसेसिव कंडीशन है वो 1 in a million होता है। आपने भी पढ़ा होगा कई बार, जब आप किसी डिजीज के बारे में पढ़ते हो तो उसमें इसी तरह की लाइन्स आती है कि दिस डिजीज इज हैविंग अ प्रिवेलेंस ऑफ 1 in a million, यानी 1 मिलियन यानी 10 लाख लोगों में एक बंदे को ये बीमारी होती है। तो चलो ठीक है, इन्होंने ऐसे दे दिया इसको। तो हाउ मेनी इंडिविजुअल्स इन अ टाउन विद अ पॉपुलेशन ऑफ 14,000 कैन बी एक्सपेक्टेड टू कैरी दिस एलील, यानी ये पूछ रहा है कि एक टाउन में 14,000 लोग हैं तो कितने लोग इस एलील को कैरी करेंगे, यानी कैरियर का बताना है आपको। अब क्वेश्चन में दे क्या रखा है, क्वेश्चन में ये दे रखा है कि डिजीज होती है 1 in a million, यानी कि उसने दे दिया रेसेसिव इंडिविजुअल्स का फ्रीक्वेंसी यानी क्यू स्क्वायर। चलो फिर टोटल पॉपुलेशन साइज 14,000 है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव इंडिविजुअल्स 1 in a million, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, यानी 1 को 10 लाख से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, 1 in a million का ये मतलब हुआ। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 10 raised to the power -6। तो क्यू स्क्वायर इज 10 raised to the power -6। क्यू स्क्वायर निकल गया तो क्यू भी निकाल लेंगे, क्यू आ जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 10 raised to the power -6 यानी 10 raised to the power -3, 0.001। क्यू अगर 0.001 है तो पी निकल जाएगा, 1 माइनस क्यू कर लो, अपना आंसर आएगा 0.999। अब पी का वैल्यू निकल गया, क्यू का वैल्यू निकल गया। अब आपसे पूछा है कैरियर्स कितने, तो कैरियर्स कैसे निकालते हैं हम, 2p q से, तो बस 2 into p into q। तो जब ये कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा करीब 0.1998%। ठीक है, ऊपर वाला जो वैल्यू वो परसेंटेज में नहीं है, जब परसेंटेज में उसको कन्वर्ट करना है तो आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कैरियर्स कितने होंगे उस पॉपुलेशन में, 0.1998%। अब आपसे पूछा है 14,000 में कितने इंडिविजुअल्स कैरियर है,
ये आ गई फ्रीक्वेंसी। तो अगर आपको नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स निकालना हो तो कैसे निकालेंगे कि 14,000 में कितना परसेंट है, तो बस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, फ्रीक्वेंसी इनटू पॉपुलेशन साइज, तो अपना आंसर आ जाएगा करीब 28% लोग इस टाउन के अंदर कैरियर की तरह एक्ट कर रहे हैं। चलो एक और क्वेश्चन है हमारे पास, एक अफ्रीकन पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा है 4% ऑफ द पॉपुलेशन इज बोर्न विद सिकल सेल एनीमिया। हमें बिल्कुल अच्छे से पता है सिकल सेल एनीमिया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट है, उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। सिकल सेल एनीमिया के बारे में और पढ़ना हो तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप सिकल सेल एनीमिया की स्टडी कर लें, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे इसका प्रिवेलेंस ज्यादा है। 4% पॉपुलेशन इज बोर्न विद सिकल सेल एनीमिया, यानी कि 4% इंडिविजुअल्स को सिकल सेल एनीमिया होता है। यानी अब क्वेश्चन पढ़ते ही मुझे समझ में आ गया कि ये क्यू स्क्वायर की बात कर रहा है बिल्कुल। तो वो आपसे ये पूछ रहा है कि उन इंडिविजुअल्स का परसेंटेज बताओ जो सेलेक्टिव एडवांटेज ले रहे हैं सिकल सेल जीन का। अब ये सेलेक्टिव एडवांटेज ऑफ सिकल सेल जीन क्या है, इसके लिए आप एक सिकल सेल एनीमिया वाला वीडियो देख लो हमारा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि एडवांटेज क्या है। वो ये बात कर रहे हैं कि हमें पता है कि जो सिकल सेल एनीमिया के जो कैरियर्स होते हैं वो कैरियर्स भी मलेरिया को रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं। अब बिकॉज वो कैरियर है तो उनको डायरेक्टली वो डिजीज भी नहीं है और प्लस उनको मलेरिया का क्या मिल रहा है, मलेरिया के अगेंस्ट उनको रेजिस्टेंस मिल रहा है, उसी को हम कहते हैं सेलेक्टिव एडवांटेज टू द सिकल सेल जीन। ठीक है, यानी वो ये पूछ रहा है कि कितने इंडिविजुअल्स आपको कैरियर मिलेंगे उस पॉपुलेशन के अंदर। बस शुरुआत कर लेते हैं हम लोग। 4% पॉपुलेशन इज बोर्न विद सिकल सेल एनीमिया, यानी क्यू स्क्वायर दे दिया है हमें 4%। 4% को कन्वर्ट करो फ्रीक्वेंसी में, 4 डिवाइडेड बाय 100, आंसर आ जाएगा 0.04। ठीक है, क्यू स्क्वायर 0.04, तो क्यू कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 0.04 जो आ जाएगा 0.2। क्यू 0.2 है तो पी कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.2 यानी 0.8। अब पी पता है, क्यू पता है, कैरियर्स निकाल सकते हैं हम लोग। पीपल एंजॉइंग सेलेक्टिव एडवांटेज ऑफ सिकल सेल जीन आर कैरियर्स, तो बस हमें कैरियर का मतलब कैरियर का फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो 2 इंटू पी इंटू क्यू, ये आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 32%। आई होप चीज क्लियर है आपको, बस इसी तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यूनाइटेड स्टेट्स की बात की जा रही है। अप्रोक्सीमेटली 1 चाइल्ड इन 10,000 इज बोर्न विद फिनाइल कीटोन यूरिया। ये कंडीशन भी आपने पढ़ी होगी, पीकेयू ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है। हर 10,000 लोगों में एक बच्चा जो है फिनाइल कीटोन यूरिया का बर्थ लेता है। अ सिंड्रोम दैट अफेक्ट्स इंडिविजुअल होमोजाइगस फॉर द रिसेसिव एलील, हमें पता है देखो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन होती है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, तो आपको कैरियर्स का परसेंटेज निकालना है। बस बहुत आसान है, इन्होंने 1 चाइल्ड इन 10,000 इज बोर्न विद पीकेयू, यानी कि इन्होंने डिजीज बता दी, और डिजीज है रिसेसिव यानी कि इसने बात कर दी। क्यू स्क्वायर बता दिया हमें 1 इन 10,000, यानी क्यू स्क्वायर कितना आएगा 1 डिवाइडेड बाय 10,000 जो हो जाएगा 10⁻⁻⁴। क्यू स्क्वायर पता चल गया तो क्यू पता चल जाएगा 10⁻⁻⁴ का अंडर रूट 10⁻⁻² यानी कि 0.01। क्यू 0.01 है तो पी कितना जाएगा, पी आ जाएगा 1 माइनस 0.01 यानी कि 0.99, और बस फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर्स निकालना है, यानी 2 इंटू पी इंटू क्यू मल्टीप्लाई करो और आपके सामने आंसर आ जाएगा 1.98%। अब अगर आपसे पूछा जाए कि उस टाउन में कितने लोग कैरियर्स हैं तो पॉपुलेशन दे रखा है 10,000 का, तो बस उस हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो और आपका आंसर आएगा 19,800। तो बस यही क्वेश्चंस होते हैं हार्डी विनबर्ग के, इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन नीट एग्जाम में एक्सपेक्टेड नहीं है। तो बस अगर आपने इतने भी अच्छे से समझ लिए, ठीक है, तो आपके लिए बहुत है। और कम्युनिटी पेज पे मैं इस तरह के और क्वेश्चंस बार बार डालता रहता हूँ, यूट्यूब पे ही कम्युनिटी टैब में, तो आप चाहो तो वहां पे इस तरह के और क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो बस प्रैक्टिस करते रहो अच्छे से और ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, अच्छे से कंसेप्ट्स पे फोकस करते रहो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।